देश भर में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस ने पश्चिम बंगाल में भी जमकर तांडव मचाया है। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल में 17,639 नए कोरोना मरीज मिले हैं और 107 लोगों की मौत हो गई है। भारत में फैला कोरोना वायरस दुनिया में फैले कोरोना वायरस के मुकाबले 10 गुना अधिक तेजी के साथ फैलता है और यह उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा खतरनाक है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट N440K का पता लगाया है। यह B1.617 और B1.618 के बाद का आया नया वेरिएंट है। सबसे पहले इसका पता आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में चला। विशाखापट्टनम और राज्य के अन्य हिस्से में लोगों के बीच जो खौफ पैदा हुआ था, उसकी वजह यह वेरिएंट हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना का N440K वेरिएंट मुख्य तौर पर दक्षिणी राज्यों जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के हिस्सों में पाया गया है। CCMB के वैज्ञानिकों ने अध्ययन के दौरान यह पाया कोरोना के N440K वेरिएंट में A2A प्रोटोटाइप स्ट्रेन के मुकाबले 10 गुना अधिक वायरस फैलाने की क्षमता है। कोरोना का A2A प्रोटोटाइप स्ट्रेन दुनिया भर में फैला हुआ है। ऐसे में अन्य वायरस की तुलना में कोरोना के N440K वेरिएंट कम समय में कई गुना अधिक वायरस पैदा करने की क्षमता रखता है। CCMB के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश मिश्रा ने बताया कि कोरोना के बदले हुए स्वरूप N440K वेरिएंट में काफ़ी कम समय में कई गुना ज़्यादा मात्रा में वायरस को फैलाने की क्षमता है। CCMB के वैज्ञानिकों ने यह बताया कि कई केंद्रों से उन्होंने ये सैंपल इकट्ठा किया है। उनमें से 50% में कोरोना का N440K वेरिएंट पाया गया है। इसमें यह भी पता चला है कि यह वायरस आबादी के एक खास हिस्से में फैल रहा है और अन्य वेरिएंट्स के मुकाबले कहीं यह ज़्यादा स्थानीय है। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से लगातार आगजनी, लूटपाट और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याओं की खबरें आ रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन करके कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चिंता और दुख जताया है। ये जानकारी राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर दी। राज्यपाल धनखड़ ने कहा, पीएम मोदी ने फ़ोन किया। उन्होंने बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर अपनी गंभीर पीड़ा और चिंता व्यक्त की। सीएम ममता बनर्जी से मैं गंभीर चिंताओं को साझा करता हूँ। राज्य में हिंसा, बर्बरता, आगजनी, लूट और हत्याएं जारी है। इस पर नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। आज ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बंगाल पहुंचे हैं और पीड़ित कार्यकर्ताओं के परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बात करने वाली ममता का असली चेहरा यही है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद TMC के गुंडे भाजपा कार्यकर्ता हरन अधिकारी के घर गए, उनके साथ बर्बरता की, महिलाओं और बच्चों को धमकाया, उन पर हमला किया और उनकी पत्नी के दांत तोड़ दिए। फिर तृणमूल के लोगों ने अधिकारी को उसके घरों से बाहर खींच लिया और उसके साथ मारपीट की, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। नड्डा ने कहा कि ममता जी, आपकी पार्टी ने जीत के बाद क्या किया? आप कहती हैं कि लोकतंत्र में आपका विश्वास है। TMC कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये सभी घटनाएं फर्जी हैं। आपने देखा कि कैसे हरन अधिकारी की पत्नी और बेटा रो रहे थे। मैं मीडिया से देश को सच्चाई बताने का अनुरोध करता हूँ। नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर आज ही बंगाल पहुँचे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा ने उन अत्याचारों की याद दिला दी है जो देश विभाजन के समय हुआ था। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता इन अत्याचारों के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। हम इस वैचारिक लड़ाई को जारी रखेंगे। साथ ही तृणमूल की इन गतिविधियों से भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। नड्डा ने कहा कि विभाजन के समय अत्याचारों के बारे में सुना था, लेकिन आज बंगाल में हो रही हिंसा से लगता है कि उस समय ऐसा ही हुआ होगा। उन्होंने कहा कि हम यह संदेश देना चाहते हैं कि बंगाल के कार्यकर्ता तृणमूल के गुंडों से डरे नहीं। देश भर के करोड़ों भाजपा कार्यकर्ता उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि इस हिंसा में मारे गए हमारे 6 कार्यकर्ता हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। बता दें कि चुनाव नतीजे आने के बाद हमले और हत्याओं की घटनाओं को देख राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पश्चिम बंगाल जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का बंगाल की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने जा रही TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। ममता बनर्जी के मंत्रियों का शपथ ग्रहण गुरुवार 6 मई को होगा। ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण समारोह को साधारण रखने की बात कही है। इसके पहले TMC के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में ममता बनर्जी को सर्वसम्मति से पार्टी का लीडर चुना जा चुका है। शपथ ग्रहण समारोह के पहले TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा है, जब तक देश कोरोना संक्रमण से जीत नहीं जाता तब तक किसी भी तरह का जश्न नहीं मनाया जाएगा। यहाँ जिक्र करना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव रिजल्ट में TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के रिजल्ट में TMC ने 292 में से 213 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 77 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं निर्दलीय ने 1 और राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी ने भी 1 सीट जीती है।